जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। चेयरमैन हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मलिक हमाद अली अवान का जल्लू मोड़ बाजार में जलसा, लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक जल्लू मोड़ में बाजार में अहले इलाका की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक हमाद अली अवान ने खसूसी शिरकत की। शुरका से खताब करते हुए मलिक हमाद अली अवान ने कहा, रेडी बानों के मसाइल अवलीन तरजीह है, इंशाल्लाह अवलीन तरजीह पर हल करवाएंगे। वोट हमें लेने नहीं आए, आपकी खिदमत करने आए हैं। वट्टू क्लब और लियाकत चौक सब्जाजार क्लब के माबैन वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक वट्टू क्लब और लियाकत चौक सब्जाजार क्लब के माबैन वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच के मेहमान खसूसी सरपरस्त आला अवामी अमन कमेटी मोहम्मद अकरम वट्टू थे। तकरीब से खताब करते हुए मोहम्मद अकरम वट्टू का कहना था कि सेहतमंद माशरे में इस तरह के मुकाबले होना बहुत ज़रूरी है। खेलों का शोबा दम तोड़ा है, हमें इस पर तवज्जो देनी होगी। मैच में वट्टू क्लब फातह रही, जबकि लियाकत चौक सब्जाजार क्लब के हिस्से में शिकस्त आई। मोहम्मद अकरम वट्टू की जानिब से जीतने वाली टीम को 25,000 रुपये और हारने वाली टीम को 15,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। तलत पार्क यूसी 109 हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार, तरक्याती काम न हो सके। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्त आला अवामी अमन कमेटी मोहम्मद अकरम वट्टू की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें यूसी 1909 तलत पार्क में हुकूमती अदम तवज्जो पर बातचीत की गई। मोहम्मद अकरम वट्टू का कहना था कि यह हल्का बैरिस्टर हमाद अकरम वट्टू का अजहर का है, बैरिस्टर हमाद अजहर का है, जो इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, जिस पर इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकपतन से गुलाम मोहम्मद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर जमात इस्लामी ज़िला पाकपतन की ज़ेर एहतमाम महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और सूदी निज़ाम के खिलाफ लारी अड्डे से नगीना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िले अमीर राना नीसुररहमान ने की। नगीना चौक में खताब करते हुए अब्दुल रज़ाक खलील, जनरल ज़िला सेक्रेटरी अमीर जोन 191 डॉक्टर साजिद लतीफ़ मानेका ने कहा कि मौजूदा हुकूमत भी साबिका हुकूमतों का ही तसलसल है। उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया। खान साहिब ने 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों और करप्शन ख़त्म करने के जो वादे किए, उनमें से कोई भी वफा न हो सका। जमात इस्लामी की क़यादत इस मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इन पुरकश करप्शन का कोई दाग नहीं और माजी इसका गवाह है कि हमें जहाँ जहाँ भी मौका मिला हम डिलीवर करके दिखाया है। लाहौर से मिर्ज़ा फ़ारूक बेग की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना PLT बहरिया टाउन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 फ्लड लाइट का इनेकाद अलीम डार क्रिकेट अकेडमी बहरिया टाउन में हुआ। 2 रोज़ा PLT बहरिया टाउन क्रिकेट टूर्नामेंट फ्लड लाइट्स में लाहौर की 5 टीमों ने हिस्सा लिया। टोटल 13 मैच खेले गए। तमाशाइयों को बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मैच बहरिया दस्तरखान चैंपियन और PLT पैंथर्स का हुआ, जो इस टूर्नामेंट की इंतजामिया में थी। फाइनल मैच दिलचस्प खेल के बाद बहरिया दस्तरखान चैंपियन से 7 विकेटों से जीत लिया। PLT इंतजामिया ने अच्छे यूनिट का इनेकाद किया और इस तरह के इवेंट आगे भी करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस शानदार यूनिट के मेहमान खसूसी बहरिया टाउन PLT लाहौर की शान डायरेक्टर ऑपरेशन जनाब बाबर रुस्तम तुनोली साहिब से मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा फ़ारूक से, उनकी तफसीलात हैं। जी, उनके साथ दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सीनियर जनरल मैनेजर बहरिया दस्तरख्वान राहील मुदस्सर सुल्तान, सीनियर जनरल मैनेजर एडमन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नसरुल्लाह खां, जनरल मैनेजर फ़ाइनेंस मिर्ज़ा यासर महमूद, CFO ग्रीन वैली उस्मान खलील पाशा, सीनियर मैनेजर HR हैदर अब्बास जैदी, मैनेजर फ़ाइनेंस ग्रैंड होटल ज़िकाउल्ला, ऑपरेशन मैनेजर एविएशन अहद शहबाज, जनरल मैनेजर गोल्ड सिपा मोहसिन इकबाल, ऑपरेशन मैनेजर बहरिया दस्तरख्वान अख्तर अली विर्क, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर मिर्ज़ा फ़ारूक बेग समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ़ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल ताजर मुल्क रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही तबका मुल्क को टैक्स देता है, जिससे मुल्क का निज़ाम चलता है। शटर की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अपने मफाद को बलाए ताक रखते हुए ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान तंजीम ताजरान शेख शाहिद हमीद ने मरकज़ी तंजीम
ताजरान की मुनाकिदा तकरीब RS होटल में मेहमान खसूसी की हैसियत में किया। उन्होंने कहा, मुंतखब अहदेदारान का इम्तहान ये फूलों की फेद नहीं लेकिन एक एजाज़ भी है कि आप ताजरों की करीम हैं जो 5 लाख खवातीन में से मुंतखब किए गए। यकीनन आपके लिए एजाज़ की बात है। इससे कबल नौ मुंतखब सदर चौधरी वसीम हवीस ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिस एतमाद का इजहार क़यादत ने मुझ पर किया। मैं इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों का साथ लेकर चलूँगा। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल ताजुल मुल्क रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही तबका मुल्क को टैक्स देता है जिससे मुल्क का निज़ाम चलता है। शटर की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अपने मफाद को बलाए ताक रखते हुए ताजुरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान तंजीम ताजरान शेख शाहिद हमीद ने मरकज़ी तंजीम ताजरान की मुनाकिदा तकरीब RS होटल में मेहमान खसूसी की हैसियत में किया। उन्होंने कहा, मुंतखब अहदेदारान का इम्तहान ये फूलों की फेद नहीं लेकिन एक एजाज़ भी है कि आप ताजरों की करीम हैं जो 5 लाख खवातीन में से मुंतखब किए गए। यकीनन आपके लिए एजाज़ की बात है। इससे कबल नौ मुंतखब सदर चौधरी वसीम हवीस ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिस एतमाद का इजहार क़यादत ने मुझ पर किया। मैं इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों का साथ लेकर चलूँगा। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल ताजुल मुल्क रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही तबका मुल्क को टैक्स देता है जिससे मुल्क का निज़ाम चलता है। शटर की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अपने मफाद को बलाए ताक रखते हुए ताजुरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान तंजीम ताजरान शेख शाहिद हमीद ने मरकज़ी तंजीम ताजरान की मुनाकिदा तकरीब RS होटल में मेहमान खसूसी की हैसियत में किया। उन्होंने कहा, मुंतखब अहदेदारान का इम्तहान ये फूलों की फेद नहीं लेकिन एक एजाज़ भी है कि आप ताजरों की करीम हैं जो 5 लाख खवातीन में से मुंतखब किए गए। यकीनन आपके लिए एजाज़ की बात है। इससे कबल नौ मुंतखब सदर चौधरी वसीम हवीस ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिस एतमाद का इजहार क़यादत ने मुझ पर किया। मैं इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों का साथ लेकर चलूँगा। लाहौर यूनिवर्सिटी और रोटरी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका हेल्थ प्रोग्राम का इनेकाद। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर यूनिवर्सिटी और रोटरी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतज़ाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें बतौर मेहमान खसूसी मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना और मेंबर पंजाब असम्बली नदीम अब्बास बारा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सादिया सुहेल राना का कहना था कि रोटरी ऑर्गेनाइजेशन आगे इक़दाम नहायत खुश आइन है जिसमें लोगों को सेहत से मुतल्लिक सहूलियात मिलेंगी। चिश्तियाँ से लीगी MNA और MP को सियासी जलसा करना महंगा पड़ गया। नवाही इलाके बख्श खान में नून लीगी MP और MNA जलसा किया था। थाना जश बख्शन खान ने मुकदमा दर्ज किया। चिश्तियाँ से नून लीगी MNA और MPA सियासी जलसा करना महंगा पड़ गया। चिश्तियाँ इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी असले की नुमाइश और साउंड सिस्टम एक्ट के दफात के तहत पुलिस स्टेशन बख्श खान में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लीगी MNA एहसान हक बाजवा MPA चौधरी काशिफ समेत दीगर सियासी कारकुनान भी नामजद। याद रहे, चिश्तियाँ के नवाही इलाके बख्शन खान में लीगी MNA और MP के खातिर राना मकसूद नामी सियासी कारकुन की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया था जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बनाए जाने वाली SOPs को सिरे से नज़रअंदाज किया गया था। असले की नुमाइश और साउंड सिस्टम एक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई थी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में मेडिकल स्टोरों पर एडवांस टैक्स और शेड्यूल G में शामिल की जाने वाली मेडिसिन को फ़रोख्त करने के बाबत बनाई जाने वाली पॉलिसी पर चिश्तियाँ केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं चिश्तियाँ से यासिर ज़हूर भट्टी से। जी यासिर ज़हूर भट्टी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया मेडिकल केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन चिश्तिया की जानिब से हालिया बजट में एडवांस टैक्स और शेड्यूल G की पॉलिसी के बाबत पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदर हमीद सदीकी ने की। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर समेत दीगर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में एडवांस टैक्स और शेड्यूल G के बाबत जारी शुदा पॉलिसी हमारी हक तलफी के मुतरादिफ है। हम ऐसी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत करते हैं। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे से हम मौजूदा हुकूमत को यह पैगाम देना चाहते हैं कि एडवांस टैक्स और शेड्यूल G में शामिल दवाइयों की पॉलिसी को वापस ना लिया गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे और इसका दायरा कार पहले सूबा पंजाब और उसके बाद पूरे मुल्क में इस हालिया बजट में एडवांस टैक्स के नफाज और शेड्यूल G की वापसी के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर देंगे। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखन लेते हुए एडवांस टैक्स के नफाज का खात्मा और शेड्यूल G में शामिल मेडिसिन को सेल करने की इजाज़त दी जाए। जी
कोट अद्दू से राना मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू तहसील के तालीमी मैदान में उभरता हुआ इदारा स्टार्स कॉलेज में टैलेंट हंट मुनाकिद हुआ। टैलेंट हंट में कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम हुए। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। डायरेक्टर ऑफ स्टार्स कॉलेज अजीज़ कुरैशी का कहना था, टैलेंट हंट से कोट अद्दू के स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। शहरियों ने अजीज़ कुरैशी के इक़दामात को सराहा और खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमेशा मेरिट पर काम किया है और सरकारी इदारों की दरवाजे आम आदमी के लिए खोले। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत से नासिर सुलेमान का कहना है, हमने जानादारी ख़त्म की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारे तमाम दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। इसी तरह सरकारी इदारों में भी आम आदमी की रसाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुमकिन बनाई। अवाम की फलाह के लिए काम जारी है। बहुत जल्द अवाम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक दलेर और निडर लीडर हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर कवाल शेर मियादाद भी मौजूद थे। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में मौजूद है टाउन हॉल में। आपको बताते चले वाइस चेयरमैन ज़िला पंजाब शिकायत सर का यहाँ पर ऑफिस है जो सारा दिन लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको फौरी तौर पर हल भी करवाते हैं। यहाँ पर आज भी रश लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं। उनसे बात करेंगे क्या सियासी सूरत हाल है और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको जो है वह हकीकी लीडर माना जा रहा है। इसके बारे में नासिर सुलेमान क्या कहते हैं, इमरान खान साहब का जो तकरीर हमने सभी के अंदर पॉलिसी बयान दिया है, मैंने अपने विजन की बात की है कि जो हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो असल में बुनियादों के ऊपर डिज़ाइन किया गया और इसके इंटरनल जो मामला हैं और इसके जो डॉक्टरल इशूज़ हैं और इसके अलावा जो इसकी भाजपा पॉलिसी के एतबार से खान साहब ने बात की है, तो तीन जो हिस्से हैं अगर आप देखें तो इसके बगैर कोई भी माशरा इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है इनके अंदर अगर आप ये भी समझें कि जो है तकनीकी मायनों में तब्दीली भी जो है वो नज़दीक है। तो बुनियादी तौर पर ये तब्दीली का जो अमल है आप देखें पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो सरकार की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। तो पाकिस्तान जब से बना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं थी। आप सोच सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में इस तरह के लोगों की आमदन हो और आप सोच सकते हैं कि जिस अंदाज में कोरोना वायरस का 1.5 साल का अर्सा हमारे 3 साल की हुकूमत अभी देखिए 2 महीने रहते हैं, उसमें लोगों को इस तरह इंगेज करना कोरोना वायरस को इतना बड़ा काम दुनिया की वोटर तारीख में कभी नहीं आया। अच्छा सर, ये बताएं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कप्तान है, स्पोर्ट्समैन है और आखिरी ओवर जब आते हैं तो फिर छक्के चौके लगना शुरू होते हैं। क्या समझते हैं सियासत में भी अब छक्के चौके लगने का टाइम आता है? जिस हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो पैसे ही नहीं थे हमने कर्ज तोड़ने में खड़ा किया, हमने डॉलर की जो शरह थी उसको सख्त पैसे किए हैं। अब उसके मुताबिक अगर आप देखें तो हर इशारिया हमारी हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों का ना सिर्फ मजहर है बल्कि लोगों का एतमाद बहुत बढ़ रहा है। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद पंजाब का बजट जो है वो पास हो गया। पंजाब का बजट है उसको हमने इस अंदाज में पेश किया कि 47 के बाद जितने भी अखबार हैं उनमें इस कदर अवाम दोस्त बड़े पेश किया गया। हमने तो हर माशरे के अकाई में ना सिर्फ सराहा है बल्कि इस हवाले से जो लोगों ने ओपिनियन दी है वो ये है कि दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर हर शख्स का एतमाद सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि हम समझते हैं कि हमारे जो आइंदा आने वाले 7 साल हैं उन 7 सालों में हम नए पाकिस्तान का जवाब दिखा तो अमली जामा बनाने मौजूद हैं टाउन हॉल में वाइस चेयरमैन ज़िला पंजाब शिकायत ऑफिस में नासिर सुलेमान साहब के पास आज पाकिस्तान का सरमाया और नामवर कवाल शेर मियादाद साहब आए थे और उनका मामला जो है वो हल भी करा दिया गया है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कार्रवाई से किस हद तक जो है पाकिस्तान का सरमाया है किसी तारुफ के सलमान साहब के पास चल कर हैं, क्या समझते हैं कार्रवाई के अमल करने? मैं सलमान यही कहूँगा पहला तो आप ऐसे आदमी जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम हम इनके पास जब भी आते हैं तो लगता है कि हमारी कोई भी मुश्किल होगी तो हल हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि दिल आदमी इंसान में बहुत सारे जब भी मैंने कोई ऐसा मसला है तो फ़ौरन कहा कि आए ऑफिस में आए, जब ऑफिस में आए तो
दादरसी की जब भी मैं आया, ये नहीं कि आज पहली दफ़ा, काफ़ी दफ़ा आया। और मैं यही अल्लाह से मेरी दुआ है, हमारे पाकिस्तान में नासिर सलमान जैसे लोग बैठे सीटों पे जो आवाम के अच्छा ये बताएं, आज का मसला भी हल हो गया, नासिर सलमान अच्छे इंसान है, ये भी हो गया, ये बताएं हुकूमत की जो कारकर्दगी है फनकारों के हवाले से आप उसमें मुतमईन हैं? देखिए बहुत अच्छी कारकर्दगी है। फनकारों को भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी रखें। जिस तरह हर बंदे को पता है अपना फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के लिए रखिए। कभी भी ये गवर्नमेंट के ऊपर आप कहें कि ये गवर्नमेंट हमारी कैसी है जा रही है, तो आप अपने काम पे ही आते। अगर आपका काम अच्छा है, बोलता है, तो अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ देता है। सबसे पहले आप उसको बचत करें, तो फिर जिस तरह ज़ल्ज़ला अल्लाह ना करे आपने यहाँ से लाभ आए, तो अगर आपके पास पैसे हैं या आपने अपनी बचत की होगी तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। इसमें किसी का क्या कसूर है? तो मैं अच्छा लगता है, बाकी बंदे की अपनी एक कोशिश है। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है शेर मियां दाऊद नवाज़ जो कि पाकिस्तान का अससा है। उनका कहना था कि फ़नकारों को जो है वो हुकूमत से गिले शिकवे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेहनती हैं और आपका काम ठीक है तो आपको रिस्क मिलेगा, आपको किसी से शिकवा शिकायत और गिले करने की ज़रूरत जो है वो नहीं। जी वासा की रिकवरी में रिकॉर्ड इजाफा। मजीद रिकवरी के लिए कोशां डायरेक्टर रेवेन्यू वासा अजहर महमूद लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक वासा की रिकवरी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये कहना था डायरेक्टर रेवेन्यू वासा महमूद का। उनका मजीद कहना था कि सरकार के अमल को बेहतर कर रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड रिकवरी की है जो इससे पहले देखने में नहीं आई। हमने डिफॉल्टर से रिकवरी की है। दीगर सरकारी इदारे भी ताउन करे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। मानसून के हवाले से इकदाम जारी हैं। जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ फौरी एक्शन होगा। जी बिल्कुल, लाहौर में मौजूद हैं वासा के ऑफिस में। आपको बताते चलें कि रेवेन्यू ने इस दफ़ा जो है वो रिकवरी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे साथ डायरेक्टर रेवेन्यू अतर महमूद मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे ऐसा कौन सा जादू किया इन्होंने जो रिकवरी में खातर खा जो है इजाफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अतर, क्या मामला हुआ है जो आपने मतलब इतनी अच्छी रिकवरी की है? पहले कितनी थी पिछले सालों में और अब कितना इजाफा हुआ है? ये इसमें इस तरह है कि तमाम टीम को हम साथ लेकर चले हैं और पूरी टीम को मोबिलाइज़ किया है। और इसके अलावा जब हम डिफ़ॉल्टर्स की रिकवरी की तरफ गए हैं तो हमने डिफ़ॉल्टर्स को भी बड़ा क्लियर कट एक मैसेज करने के लिए, और ऐसे डिफ़ॉल्टर जिनको वासा की बिलिंग में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ इंस्टॉलमेंट करवाना चाह रहे थे, तो हमने उनको पहले एक मुकम्मल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने बिल की करेक्शन करवाएँ, इंस्टॉलमेंट। कितनी रिकवरी पिछले सालों में थी और अब कितना इजाफा हुआ? लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 बिलियन की रिकवरी हुई थी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जबकि इस साल ऑलमोस्ट 6.5 बिलियन की रिकवरी हुई है। तो इस तरह तकरीबन 95-96 करोड़ रुपये हमने पिछले साल से ज़्यादा एक्सेस। ये और मज़ीद बढ़ेगी आगे जाकर? जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट तो अब 7 अरब को उससे भी क्रॉस करने का है, तो इंशाल्लाह ताला हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। सरकारी इदारे कितना ताउन कर रहे हैं, उनसे रिकवरी तो बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए क्या लाया है? इसमें इस तरह हमने काफ़ी सीनियर लेवल पे अपनी टीम में तरकीब दी थी कि वो सरकारी इदारे ऐसे जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे जाके उनके भी एग्जेक्टिव लेवल के मेंबर से बात करें और उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है और बिल ना जमा करवाने के जो बात है उनको एड्रेस किया जाए और ताकि उनसे रिकवरी की जाए। तो इसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो थे वो खुद बल्कि फील्ड में गए और उन्होंने उनसे जाकर मीटिंग्स की और उनके बजट की पोजीशन को देखते हुए उनको जो मज़ीद हम फैसिलिटेट कर सकते थे वो करते हुए, सरचार्ज वगैरह उनके वेव ऑफ करते हुए हमने उनसे रिकवरी ली। तो इस दफ़ा जून के महीने में डिफ़ॉल्टर जो डिपार्टमेंट थे हमारे गवर्नमेंट के उनसे खातिर खा रिकवरी हुई। मानसून आ रहा है, वासा का इम्तिहान ही मानसून के दिनों में होता है, इसके लिए क्या आपने तैयारी की? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे कंसर्न डायरेक्टोरेट और जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने काफ़ी अपना जो होमवर्क है वो कर लिया हुआ है और इसमें जो उनकी इनिशियल जो प्रिपरेटरी मीटिंग वगैरह थी और जो सारा राय मतलब उन्होंने तरतीब ले लिया है। ड्यूटी रोस्टर बन गए हैं, फील्ड में कैंप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मशीनरी की ओवरहॉलिंग हो चुकी है और इसमें उन्होंने 24 आवर्स काम करने के लिए स्टाफ जो है वो क्रिएट किया है। अगर कोई खड़ा हो तो उसकी निशानदेही किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और उसको किस तरह हल करते हैं, वहाँ से कैसे रिजॉल्व कराते हैं? जो आपके कैंपसेस लगते हैं उसकी क्या सूरत हाल है, क्या वो रेनोवेट हो चुके हैं? जी एग्जैक्टली, कैंप्स वगैरह रेनोवेट हो चुके हैं और इस्टेब्लिश भी हो चुके हैं और वो इस वक्त फुली ऑपरेशनल हैं। और यहाँ पर जो हमें कंप्लेंट्स मुझसे होती हैं उसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। 1334 एक 24 आवर कंज्यूमर जो हैं वो कंप्लेंट वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं
इसके अलावा लाहौर में जो सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज लगे हुए हैं उनके थ्रू भी हमें जो है इनपुट रिसीव हो रहा होता है, तो हम प्रॉम्प्टली उसके ऊपर रिएक्ट करके तो एड्रेस को इशू करते हैं। जी 1334 एक ऐसी हेल्पलाइन है जहां पर आप कॉल करके वासा से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसका अजाला भी जो है वो फौरी किया जाएगा। हमारे साथ अतर महमूद मौजूद थे जो कि डायरेक्टर हैं रेवेन्यू के। नाज़रीन आपको बताते चलें कि वासा ने रिकॉर्ड रिकवरी की है और मज़ीद आगे चल के अतर महमूद साहब का कहना था कि इसमें इजाफा होगा। जी